अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जुम्मा मुबारक। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today inshallah we are going to start a new chapter, and that is correction of error. ये चैप्टर आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 18 है और आपके सिलेबस का जो हम इस वक्त पार्ट बी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट ए में 2 चैप्टर छोटे छोटे से मैंने होल्ड किए हुए, वो किसी दिन एक बड़ी क्लास या मैक्सिमम 2 क्लासों में वो 2 चैप्टर आराम से हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पार्ट बी में अब 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उन 2 में से एक ये है एरर, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा बेड डेट्स। तो नेक्स्ट वीक में जो है ना इंशाल्लाह आपका ऑलमोस्ट पार्ट बी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स, चैप्टर नंबर 18, बेसिकली करेक्शन ऑफ एरर ऑल्सो नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को सही करना, गलतियों को दुरुस्त करना, गलतियों का अजाला यानी गलतियों को दुरुस्त करना, गलतियों की तस्हीह करना, करेक्शन ऑफ एरर। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं उर्दू में तो बोलेंगे गलतियों की दुरुस्तगी। गलतियों की दुरुस्तगी, गलतियों को सही करना, गलतियों की तस्हीह करना, गलतियों को सही करना, गलतियों का अजाला, ऑल्सो नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका एक और नाम है, क्या कहते हैं इसको? हमारा जो पिछला सिलेबस था वहां पे इसका नाम लिखा गया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलतियों को रेक्टिफाई करना, एरर को रेक्टिफाई करना, एरर को करेक्ट करना। इंसान अशरफुल मखलूकात है, खता का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है ना। तो गलती हो जाती है, बहरहाल इंसान है, तो हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में भी अकाउंटेंट जब बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है तो उस वक्त उससे बहुत सारी गलतियां पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का कैश पे, मेमन भाई क्या एंट्री बनती है? फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। अब एक नॉन मेमन था, उसने बोला परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। अब उसको पूछा मैंने कि सर भाई आपने ये एंट्री क्यों बना दी? बोला सर कल आपने भी तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपने गुड्स थोड़ी डेबिट किया था, आपने तो परचेज को डेबिट किया था। अब आपने परचेज फर्नीचर लिखा तो फर्नीचर क्यों लिखे? हम तो परचेज लिखेंगे। तो भाई उसको फिर ये बताना पड़ता है कि गुड्स जब खरीदी जाए तो उस वक्त टाइटल क्या यूज करते हैं, और अदर देन गुड्स। अब गुड्स क्या होती है? वो प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं बेचने के लिए, और अदर देन गुड्स क्या होती है? वो प्रोडक्ट जो आप अपने ऑफिस के प्रोडक्ट नहीं बल्कि वो एसेट्स। अब ये स्प्लिट है, ये रोस्टम है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मल्टीमीडिया है, ये लैपटॉप है, ये फर्नीचर है, दिस ऑल आर हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर यूज। हमने पढ़ा है IS2 इन्वेंट्री, हेल्ड फॉर सेल। हमने पढ़ा है IS16 डेप्रिसिएशन, हेल्ड फॉर यूज। तो ये बाय मिस्टेक आपने डेबिट करना था फर्नीचर को, गलती से किसको डेबिट कर दिया? अब उसकी करेक्शन करते वक्त परचेज को क्रेडिट कर दो, फर्नीचर को। दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ एरर्स। किसको डिस्कस करना है जी? आयशा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर? टाइप्स ऑफ एरर्स जी? नहीं। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर? नो।
ओके अच्छा, ये टाइप्स ऑफ एरर जो है ना, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल बुक्स में मैंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर देखे हैं। मतलब कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैंने देखी है जहां पे एरर की टाइप में 4 टाइप्स ऑफ एरर लिखे हुए होते हैं। कितनी किस्म के? 4। कहीं पे मैंने शायद 6-7 भी देखे और कहीं पे 5 भी देखे। तो हम जरा मियाना रवि इख्तियार करेंगे और कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? 5 का। ठीक है भाई, हम 5 किस्म के एरर, असल में वो 5 में वो छठा और सातवां भी कवर हो जाएगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत। वो हम कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज देखिएगा, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। पहला क्या है? एरर ऑफ ट्रांस। दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन। तीसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। चौथा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। पांचवा होता है एरर ऑफ कंपनसेशन। एरर ऑफ कंपनसेशन। मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है ना? तो इसलिए इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर? 5। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, error of principal, error of compensation, right? Now come to the first one, error of transposition. Now what is error of transposition? देखिए ये बड़ा कॉमन एरर है और हम अपनी जिंदगी में ये वाला एरर बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूं, जो पहला एरर है वहां से हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले एरर को डिफाइन करना शुरू कर रहा हूं, and that is error of transposition. Now what is error of transposition? देखिए जो ट्रांसपोजिशन एरर है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने 87 को 78 कर दिया, 98 को 89 कर दिया, 46 को 64। ये बहुत कॉमन है, हम अपनी लाइफ में ये वाला एरर बहुत कॉमन करते हैं। जैसे एक अमाउंट था 869, आपने लिख दिया 869, सही लिखा? अब आप देखिए बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई, मैं कह रहा था 869 और मैंने गलती से क्या लिख दिया? मोबाइल पे नंबर डायल कर रहे होते, दोस्तों के नंबर याद होते, वो आखिरी का डिजिट 89 को 98 किसी और को कॉल लग गई, ये क्या बात है, फोन बन जा रहा है। तो भाई बात ये है कि ये एरर जो है ना बहुत ही कॉमन है और ये पेपर में भी आप करते हैं। अब ये जो ट्रांसपोजिशन एरर है ना, ये ट्रांसपोजिशन क्यों कहलाता है? इधर देखिएगा, ये एक्चुअल था 869, एक्चुअल क्या था? अब जिस पोजीशन पे 6 लिखना था वहां पे आपने क्या लिख दिया, और जिस पोजीशन पे 9 लिखना था वहां क्या लिख दिया? आपने पोजीशन ट्रांस कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। पोजीशन को ट्रांस कर दिया मतलब वाइस वर्सा कर दिया आपने पोजीशन को, यस दैट्स व्हाई एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। 869 को 896, 58 को 85, 94 को 49, 69 को 96, 72 को 27, 85 को 58। बड़ा कॉमन एरर है, इतना कॉमन एरर है। देखिए बाज दफा जो है ना इस टाइप के इंसान है, मैं अक्सर अपनी बहुत सारी चीजें ना डिस्कस करता हूँ। देखिए हमसे भी गलतियां बहुत हुई है, हम भी जब रियल लाइफ में थे हम अक्सर जो है वो, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि समझाने के लिए, और वो मिसाल ये कि तो स्टूडेंट बात ये हो रही थी कि पहले ही जो गलती होती है वो है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इस पे मैंने आपको एक दो एग्जांपल भी बता दी, ठीक है ना, और वो शायद
रिकॉर्ड नहीं हो सकी। बहरहाल बाय मिस्टेक बाज़ दफा इंसान है, कुछ चीजें जानबूझ के भी हो जाती है बाज़ दफा, ठीक है। अच्छा, गलती भी बाज़ दफा जानबूझ के भी इंसान कर देता है, और बाज़ दफा जो है ना गलती जो है वो अनजाने में हो जाती है, गलती गलती से हो जाती है, ठीक है भाई। तो बहरहाल इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, तो 869 को 896 कर देना, व्हाट इज दिस एरर ऑफ। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वो क्या है इधर देखिएगा। सपोज करें ये एक बिल आपके सामने रखा हुआ, इधर देखिएगा, और एक छोटा सा बिल मैं बनाऊंगा आपके सामने, एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट, फाइल दोबारा एक मिनट, स्टूडेंट प्लीज बी साइलेंट, और ओके नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज। फाइल एक मिनट शेयर कर रहा हूं मैं, ओके। अच्छा, ये मैं कह रहा था एक छोटा सा मैं बिल से मुराद है इनवाइस। इधर देखिएगा, अभी आप लोग एक टॉपिक पढ़ के आए, कौन सा टॉपिक, सेल्स डे बुक, वेरी गुड। सेल्स इनवाइस पता है क्या होती है? सेल इनवाइस क्या होती है? जब आप सेल करते हैं तो आप एक इनवाइस बनाते हैं, इधर देखिएगा, ये सेल्स इनवाइस, ठीक है। आपने सेल किए, अच्छा आपने सेल किए नवीद को, इसको किए नवीद को, और ये इसकी वैल्यू आ रही है 86,954, ठीक है। 86 क्रेडिट पे सेल किए, डबल एंट्री क्या बनाओगे? अकाउंट रिसीवेबल नवीद डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से बनेगी? 86,954, 86,954, ठीक है ना। तो ये आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। अच्छा सॉरी, देखिए बाय मिस्टेक अब मैं बातें कर रहा था आपसे, समझाते समझाते मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से 54 को क्या कर दिया। अब मैं भी तो इंसान हूँ भाई, अशरफुल मखलूकात हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो मैंने 54 को गलती से क्या कर दिया, क्या, अच्छा हाँ सही है, मैंने जिस पोजीशन पे 5 लिखना था, गौर से देख रहा हूँ, तो उस पोजीशन पे गलती से क्या लिख दिया है 4, और जिस पोजीशन पे 4 लिखना था वहां गलती से क्या लिख दिया। तो दिस इज व्हाट, ट्रांसपोजिशन को। हाँ, अब इधर देखिए, मेरा एक सवाल है आपसे मेमन भाई, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस क्योंकि मैंने डेबिट जितना किया ना, क्रेडिट उतना नहीं किया। 9 रुपए का फर्क है, ज्यादा नहीं है लेकिन फर्क है। कितने का फर्क है? अच्छा, अब एक बात सुनिए, जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता ना, एक टेम्पररी अकाउंट खुलता है, और पीछे बैठे हुए उनको पता है, क्योंकि वो शायद पढ़ चुके हैं थोड़ा सा चैप्टर। क्या आप में से किसी को पता है कौन सा अकाउंट खुलता है? सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जी, अब सुनिएगा गौर से, कौन सा अकाउंट खुलता है? अब ये सस्पेंस हो गया ना कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं हो रहा यार, सर ने तो किया था कि आपने बैलेंस हो गया था, हम कर रहे हैं बैलेंस ही नहीं हो रहा। मेरे भाई आपने सब कुछ अच्छा किया है, ऑल इज वेल, 99% ऑल इज वेल, 1% आपने एक जगह 54 डेबिट किया, उसी एंट्री में 45, और वही आपने लेजर में पोस्ट कर दिया, वही आपके बैलेंस आ गए। तो बैलेंस सही नहीं आया एक लेजर का, सेल का लेजर गलत आ गया। सेल में कितने रुपए कम लिखे थे? 45 लिखे, लिखने कितने थे? कितने रुपए कम लिखे? ट्रायल बैलेंस। कौन सा अकाउंट खोलोगे? अब सस्पेंस अकाउंट खुला 9 रुपए से, कितने से? अब इसकी करेक्शन कैसे बनेगी ये सुनिएगा, हाउ टू करेक्ट। जब मैं करेक्शन करने जाऊंगा ना, जब मुझे, अच्छा ये करेक्शन फौरन नहीं होती, 2 महीने 4 महीने साल बाद भी होती है, बाज़ दफा एरर पता ही नहीं चलता बहुत टाइम के बाद। लेकिन याद रखें, इंसान को गलती कहीं ना कहीं रियलाइज, अब उनको भी गलती रियलाइज हुई। जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दी थी, वो एग्जांपल आपको याद है, उनको अपनी गलती एक वक्त पे जाके रियलाइज हुई, और एकदम में सामने आया, उन्होंने कहा यार ये आपका नंबर, मैंने कहा सर आपने नंबर गलत लिखा हुआ है,
डिजिट उन्होंने आगे पीछे किए थे, डिजिट पूरे थे शायद, वो आगे पीछे कर दिए। तो याद रखें, अभी मैंने एग्जांपल दी, वो एक जगह से इनविटेशन एक साहब को मिला और वो कारी लिखना था, उन्होंने काजी लिख दिया, बाद में उनको पता चल गया, लेकिन वो प्रिंट निकल चुका था, तो उन्होंने प्रिंट को सही नहीं किया, उसी के ऊपर अक्सर मिस्टेक हो जाती है यार। शादी कार्ड में हम देखते हैं वो फिर हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होती है उससे सही करवाते हैं, कुछ लोग तो रीप्रिंट करवा देते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, लेकिन जो लोग समझते नहीं यार ये फजूल में पैसा खर्च होगा, वो मैनुअल सही करवा देते। तो इंसान में गलती हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ये करेक्शन, जब आपको पता चल गया अच्छा मैंने सेल को ज्यादा रिकॉर्ड किया था या कम, सेल को एक्चुअल में था 54, एक्चुअल ये है। अच्छा वैसे तो गलती इनवाइस पे भी हो सकती है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं इनवाइस पे फिलहाल कोई गलती, इनवाइस ऑल इज वेल, इनवाइस पे कोई गलती। अब इन्होंने 9 रुपए से सेल को ओवरकास्ट किया या अंडरकास्ट। अब एक एरर ये भी होता है, जो मैं कह रहा हूं 7 किस्म के एरर है। एक एरर होता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट एरर। अंडरकास्ट का मतलब, ओवरकास्ट का मतलब सेल को अंडरकास्ट किया था या ओवरकास्ट। सेल एक्चुअल में 54 की थी या 45, शुरू के 3 डिजिट सही है, 54 के बदले कितना लिखा, कम लिखा या ज्यादा, कितने से कम लिखा, ट्रायल बैलेंस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने फिलहाल तो टेम्पररी, ताकि यार ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस करें, ट्रायल बैलेंस में नीचे एक हेड खोल देते, किस नाम से, ताकि ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए, बैलेंस। जब गलती पता चली तो पता चला यार सस्पेंस तो गलत डेबिट किया है, करेक्शन में सस्पेंस को क्या कर देंगे, सस्पेंस को डेबिट 9 रुपए से। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स। जब गलती पता चल जाएगी तो सेल को मजीद कितने से क्रेडिट करेंगे, 9 रुपए से, और सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। इज दैट क्लियर। अब मुझे बताएं क्या सस्पेंस 0 हो जाएगा बाद में, पहले सस्पेंस को कितने से क्रेडिट किया, बाद में सस्पेंस को कितने से डेबिट किया। नाउ इज देयर एनी सस्पेंस, सस्पेंस क्या हो चुका है, वेरी गुड, गॉट इट। अच्छा अब मैंने गलती कर गया था, पहले डेबिट में कुछ और लिख दिया था और क्रेडिट में कुछ और, अब मैं सही लिखने लगा हूं। देखिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जिससे पूछूं भाई वही आंसर देगा, और सेल्स क्रेडिट, राइट, 86,954, 86,954। अब तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल, ऑल परफेक्ट। जी फातिमा कुछ गलत लिखा है, क्या गलत है इसमें, सही है ना। देखिए आयशा, क्या नाम है आपका, आयशा, आयशा कह रही है सर ऑल इज वेल, मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है, क्या गलती है फातिमा इसमें। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से, अच्छा मेरे को गलती इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि मैंने दोनों ही सेम लिख दी है। अच्छा मैंने अब ये तो दोनों जगह 945 लिख दिया। अच्छा मेरा इसी पे एक सवाल भी बनता है, शाहनवाज भाई मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखो ट्रायल बैलेंस होना इस बात की गारंटी कि ऑल इज वेल, इस बात की गारंटी नहीं है कि ऑल इज वेल। ट्रायल बैलेंस गलती के बाद भी बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भाई। सवाल में लिखा हुआ है 5,000, आप लिख दो 15,000, दोनों जगह, तो ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सर जितने बजे आप बोले कितने बजे पहुंच रहे हैं, 5 मिनट, मैं यही हूँ आपके ऑफिस में, आ जाओ। हाँ सही है, हाँ तो मैं 6 बजे पहुंचा हूँ। अच्छा मैं तो वहीं रहता हूँ सर, मैं जमा बुलाते रहता हूँ पीछे। हाँ इंशाल्लाह, टेंशन नहीं, जज़ाक अल्लाह सर। अच्छा भाई प्लीज साइलेंट, ऑल ऑफ यू प्लीज साइलेंट। और अब अभी यहीं से आईसीआई से कॉल किया, अब सही नंबर मिलाया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तभी तो बोला 5 दिन आ जाओ आपके ऑफिस। तो बहरहाल कम टू द पॉइंट, और ये हमने अपने जल्दी में था, आपको समझा भी रहा था, बातें भी कर रहा था एकदम, मैंने कहा बिल्कुल सही लिख रहा हूँ।
मैंने बिल्कुल दोनों जगह, आयशा ने कहा कि सही लिखा है आपने सर, सही तो लिखा है, दोनों जगह पे ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन गलती है ट्रांसपोजिशन कंप्लीट एरर। अच्छा ये ऊपर था ना, इसको कहते हैं पार्शियल ट्रांसपोजिशन एरर। क्या कहते हैं? या सिंगल साइड ट्रांसपोजिशन एरर या पार्शियल। ये बेसिकली मैं लिख देता हूं, इधर देखिएगा, ये मैं लिख देता हूं, ये था पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? हाँ, पार्शियल भी कह सकते हैं या सिंगल साइड, ठीक है। पार्शियल ट्रांसपोजिशन एरर, और पार्शियल भी कहते हैं और सिंगल साइड क्या कहते हैं? पार्शियल ऑब्लिक सिंगल साइड ट्रांसपोजिशन एरर। नाउ व्हाट इज दिस? क्या इज दिस ऑल इज वेल? वेरी गुड, दिस इज कंप्लीट भी कहते हैं या बोथ साइड, कंप्लीट या बोथ साइड ट्रांसपोजिशन एरर, बोथ साइड ट्रांसपोजिशन एरर। गॉट इट? जी स्टूडेंट। अच्छा अब कुछ लोग तो कह रहे थे ये सही है, मैं भी समझ रहा था बिल्कुल लो, मैं ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार ये गलत हो गया है। और किसी ने कहा कि सर ये 45 नहीं है, ये कितना है? क्या मुझे यहाँ सस्पेंस का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, सस्पेंस कब आएगा? जब सिंगल साइड एरर है, जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही ना हो। तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस आ जाएगा दूसरी वाली गलती से? क्या मुझे सस्पेंस के पास जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। अब सुने, लेकिन क्या मुझे इसकी करेक्शन भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करेक्शन कैसे करेंगे? अब सुने, अब आयशा आप ही बताएंगी करेक्शन कैसे करेंगे। यू, ये वाली आयशा जी, आपने गलती करवाई है, अब आपने बताना है हाउ कैन बी करेक्ट। मैंने एंट्री बनाई है, अकाउंट रिसीवेबल नबी डेबिट 86,945, सेल्स क्रेडिट 86,945, जबकि बच्चे कह रहे नहीं सर ये 86,954 था, कैसे करेक्ट करूंगा? चले मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। अकाउंट रिसीवेबल नवी डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। आप मुझे खाली प्लीज वैल्यू बता दें। जी आयशा, आपको हेल्पिंग वर्ब भी बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं, आप हेल्प ले सकती हैं। आवाज आ रही है आपको? जी, कितने रुपए से? 9 रुपए से, ठीक है। अब सुन ले क्यों 9 रुपए से। वजह ये है कि मैंने रिसीवेबल कितने से डेबिट किया? 86,940। मुझे कितने से डेबिट करना था? कितना कम डेबिट हुआ? मसीह डेबिट कर दिया। और सेल में भी कितना कम क्रेडिट हुआ था? मसीह। अब ऑल इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। जब करेक्शन कर दूंगा ना उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो जाएगा? ऑल इज वेल। अच्छा अब एक बात सुने, देखिए ये मैं कोशिश करूंगा जब आपको पीडीएफ दूं ना तो चीजें आपको बड़ी वाज़ेह अंदाज से क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे इधर देखिए, ये पहली टाइप मैंने आपको पढ़ा दी और इसको हम खूबसूरत सा एक बॉक्स पैक कर देंगे ताकि कोई टाइप किसी टाइप से मिक्स एंड मैच ना हो, ठीक है। आजकल चलता है ना सेल लगी है, मिक्स एंड मैच वो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इज दैट क्लियर? जी भाई क्लियर है ये सबको? ये पूरा बॉक्स कौन से एरर का था? कितने तरीके से पॉसिबल है? पार्शियल और पार्शियल पे सस्पेंस आएगा, कंप्लीट पे सस्पेंस, पार्शियल पे फिर हमने करेक्शन कैसे करनी है वो भी बता दिया, कंप्लीट पे करनी है वो भी बता दिया। चलते हैं हमारे अगले एरर की तरफ। अगला सवाल, करेक्शन ऑफ कौन सा एरर है? ओमिशन। हाँ वो उस वक्त नहीं पता चलता, कहीं ना कहीं रियलाइज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिसीवल बुक किया हुआ था 954 का, मुझे चेक वहां से गलती आपने की है, उसने थोड़ी की है। किसने? नवीद ने। नवीद कितने का चेक देगा आपको? जब आप बोलोगे यार ये चेक कम ज्यादा कैसे, देखिए याद रखें इंसान क्रॉस चेक करता है। मैं यकीन करें, मैं तो अक्सर, मैं भी लास्ट हम लोग गए थे संडे को हाइपर शॉपिंग के लिए, तो मैं वापसी में मेरी एक आदत है मैं घर आके बिल चेक करता हूँ जरूर, तो उस पर कमी बेशी भी हो जाती है बाज दफा। तो मैंने अभी इस संडे की मिसाल दे रहा हूँ, ये लास्ट संडे जो गुजरा है, और मैं घर पे आया, मुझे ऐसा लग रहा था शायद बिल ज्यादा आ गया है। मतलब है कि मैंने इतनी परचेजिंग नहीं की। बात दफा होता है हम बहुत सारी परचेजिंग वो डालते रहते उसमें जो आपके पास ट्रॉली में, आपको अंदाजा नहीं होता वो बिल ऊपर जा रहा होता है। बहरहाल
वो मैंने बिल पे किया और उसमें कुछ बड़े आइटम तो इसलिए ज्यादा हो गए थे, मैंने घर आके ना रिकैलकुलेट किया पूरा मोबाइल पे। अच्छा, रिकैलकुलेशन करते वक्त ना फिगर और ऊपर चला गया। मैंने बोला यार ये तो, और आप यकीन करें नहीं, आप यकीन करें, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, इतनी बड़ी कसम खाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जुम्मे का दिन है, मेरे दिल में उसी वक्त ये बात आ गई थी, अगर ये पैसे कम है तो मैं जाऊंगा उनको पैसे देकर आऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर ये एक लाइबिलिटी हो जाती। अच्छा, पूरे 1000 रुपए का फर्क आ गया, 1000 का। अब मुझे लगा मैंने कोई एरर किया है। अच्छा, मैं अपने इसी मोबाइल पे ही, ये पता नहीं बेगम के मोबाइल से कर रहा था, बारह मोबाइल पे कैलकुलेट कर रहा था। मैंने जो है ना बाद में क्या किया, उसको क्रॉस चेक किया। मोबाइल में ना पीछे वो सारा आ रहा होता है डेटा जो आप लिखते जाते, अच्छी खासी अमाउंट थी। एक जगह पे मैंने वो शायद 129 की प्रोडक्ट थी, वो मैंने 4 परचेज की थी 129 वाली, तो वो 4 को मैंने 129 अलग अलग प्लस किया था, एक में मैंने 129 के बजाय डबल 129 लिख दिया था, यानी 129 के बजाय अब खाली एक 1 ज्यादा लिखा था। मैं हकीकत बात, लेकिन मैंने दिल में लिटरली उस वक्त मुझे रियलाइज बिल्कुल नहीं हुआ था, और मुझे ऐसा लग भी रहा था शायद ये बिल ऊपर हो गया है, उनके सिस्टम में एरर आ गया है। अगर ऐसा होता वाकई तो मैं वाकई जाता, और क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा किया है, ऐसा अगर हो जाए तो ये आज तो आप 1000 रुपए कुछ भी नहीं है, कयामत में तो आपको हिसाब देना है ना भाई इंसान। 12 रुपये में ये होता, फौरन नहीं जाता, 2-4 दिन बाद कमिंग वीक में वीकेंड पे चक्कर लगता, तो जाके मैं उनको पैसे 1000 रुपए उनके वापस कर देता, या बोलता भाई आपने बिल कम लगा दिया था, ये 1000 रुपए मेरे ऊपर आपकी एक लाइबिलिटी थी। तो ये चीजें अक्सर हम देखते हैं, आपके हमारे साथ होता है, कोई बंदा आपको आपने 500 रुपए दिए, वो समझते हैं आपने 1000 रुपए दिए, वो आपको ज्यादा पैसे दे देते हैं, अक्सर होता है। आप ईमानदार होते हैं, आप बोलते नहीं यार ये आपने ज्यादा दे दिए, ये आप रख लें। तो याद रखें, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है, ये गलतियां हो जाती है, तो ये क्रॉस चेक करना ताकि, तो ये जवेरी ने सवाल पूछा था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट। देखिए बास एरर तो पता ही नहीं चलते, तो फिर वो हो गए तो हो गए, और आगे बहुत सारा टाइम गुजर गया, नहीं पता चला, वो एक अलग बात है। इस्लाम में भी ये कुछ गलतियां होती है, नहीं पता चला अगर आपको तो उसमें माफी मिल जाती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक दफा मुझे याद है 9 या 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम था, ICMA का रिजल्ट आया। रिजल्ट कभी भी आ जाता, कुछ नहीं पता होता था। तो 9-10 मुहर्रम को हम लोग, आप लोग बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखते हैं, फजीलत भी है बहुत ज्यादा, इवन के शायद पहले मुहर्रम के रोजे बताते भी है कि फर्ज से पिछली उम्मतों पे शायद ऐसा कुछ, तो बड़ी फजीलत है 9-10 मुहर्रम के। हम भी, मैंने भी उस दिन रोजा रखा हुआ था, और मैं ICMA का स्टूडेंट था, उस दिन अचानक रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, मेरे घर पे नेट नहीं चल रहा था, मैं दोस्त के घर चला गया असर की नमाज के बाद, अभी रोजा खुला नहीं है, ठीक है। अब मैं टेंशन में, रिजल्ट ICMA का कितना टेंशन होता है अभी आपको नहीं पता, जब आप लोग के रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। अब मैं दोस्त के घर गया, चेक किया, जैसे रिजल्ट चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह पास। अब मैं पास हो गया तो एकदम वो खुशी, वो अब वो दोस्त जो है ना, अब जाहिर सी बात है, आप किसी के घर पे जाते हो या कोई आपके घर पे आता है, सबसे पहला काम नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसके लिए पानी का गिलास लेके आते हैं। अच्छा, मैं जितने रिजल्ट चेक कर रहा था उसके दोस्त के, जाहिर सी बात है आप किसी के घर जाते हैं तो फैमिली भी होती है, वो आपको एक सेपरेट रूम में बैठा देता है, जो भी उसका ड्राइंग रूम था जहाँ उसका कंप्यूटर रखा हुआ था, उस वक्त तो लैपटॉप इतने यूज भी नहीं करते थे, आज से 10-15 साल पहले तो भाई 11 साल तो मुझे मोर देन 11 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गए, तो उस वक्त तो कहाँ ये कंप्यूटर, इतने लैपटॉप होते थे ज्यादातर, वो मॉनिटर वगैरह, मुझे याद उसके घर पे वही शायद मॉनिटर वगैरह था या लैपटॉप जो भी था, उसने मुझे PC में बिठा दिया अपने, और मेरे लिए चले गए पानी लेने में, अकेला रूम में, रिजल्ट चेक किया पास, और एकदम पानी लेके आया, मैंने फौरन पानी पी लिया। अब आप बताएं, ये माफ है क्योंकि मैंने जानबूझ के, हकीकत बता रहा हूं, मैंने पी लिया था, गलती हो गई थी। अब मतलब वो क्या था, एकदम जब कोई खुशी मिलती है ना, इंसान सब चीज भूल जाता है कि मैं इस वक्त रोजे की हालत में हूँ, क्या हूँ, मतलब एकदम वो ICMA का रिजल्ट पास, और एकदम वो अनएक्सपेक्टेड खुशी, और वो 12-3 पता नहीं मैंने पेपर थे, बड़े बड़े पेपर भी, बड़े आला किस्म के पेपर थे, ये छोटे, ये ऑपरेशनल लेवल के पेपर, तो ये हल्के लेवल हो, ये तो मैं मानता ही नहीं, ये तो कोई अवामी पेपर है, ये तो पेपर तो आगे है आपके मैनेजर लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, वो जो पेपर होते हैं ना, उनका क्लास ही अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और होता है। तो याद रखिए, ये जो पेपर होते हैं, तो इसमें बहरहाल वो हो गई गलती, इंसान है, तो ये इसमें उलमा किराम से भी अगर आप पूछेंगे ना, इस पे आपका रोजा नहीं टूटता भाई। पहली बात तो ये कि आपका रब का मामला है, किसी को नहीं पता, रब को, और आप रब को पता है, और आपको पता है कि आपने ये पानी जानबूझ के नहीं पिया। वो एकदम उस वक्त एकदम वो कंडीशन ऐसी हुई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं पी के नीचे उतरने के बाद मैंने इवन उसके सामने भी शो नहीं किया, जब मैं नीचे उतरूँ घर जाने लगा,
घर के करीब ही था, सामने गली में रहता था, तुम मैं तो ऊपर पानी पी के आया, मेरा तो रोजा था। तो देखिए ये गलती है। तो बाद दफा गलती अचानक होती है, बाद दफा जानबूझ के। बहरहाल गलती कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो जाती है। बहरहाल जब रियलाइज हो उसको सही कर दे, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। एरर ऑफ ओमिशन। कौन सा एरर? ओमिशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, इस पे ना मैंने लिखा है OMISSION। कुछ लोग इसकी स्पेलिंग लिखते हैं OMMISSION। जिस तरह कमीशन में डबल एम है ना, तो ओमिशन में भी कुल्लू जायज, दोनों जायज है। ओमिशन में सिंगल एम भी चलते हो। अब ऐसा नहीं आप भी जाके देखे डबल एम, सर ने तो गलत लिख दिया था, सिंगल एम, कुल्लू जायज, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? ओमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को भूल जाना, ओमिट कर जाना। भाई ऐसी ऐसी गलतियां होती है, मैं इंसान है भूल जाता है यार, बाद में पैसे जेब में रखे, पता नहीं किसने दिए याद ही नहीं आ रहा। वो 2-4 दिन के बाद यार वो किसी ने कुछ प्रोडक्ट मंगवाई थी पड़ोस वाले ने, वो मैं तो भूल ही गया, जेब में ही पैसे रखे रहे। तो ये अक्सर है, ये गलतियां हो जाती है और इंसान है भूल जाता है। मैं भाई एक दफा बताऊँ ना, एक दफा तो ऐसा हुआ कि आप यकीन करें, मैं फ्लैट में नीचे खड़ा हुआ था। अब फ्लैट में ऊपर सबकी खिड़कियां सब चीजें होती है। मैं जा रहता हूँ सेकंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, थर्ड फ्लोर पे मेरे बड़े भाई रहते हैं। मैं नीचे था थर्ड फ्लोर पे, बड़े भाई की जो वाइफ है भाभी ने मुझे बोला कि यार आप नीचे ही हो ना, ये कुछ ला दो। मैंने पैसे फेंके, बाइक खड़ी हुई थी, मैंने बाइक स्टार्ट की, चला गया। अब बाइक की जो हम ऊपर कवर बिछाते हैं उस साइड पॉकेट होता है, मैंने वो प्रोडक्ट परचेज की, उस पॉकेट में डाली। मैं भूल गया मैं किस काम से निकला था। रास्ते में आपको 10 दोस्त मिल जाते। अब मैं भूल गया कि भाभी ने कुछ मंगवाया था। अच्छा, भाभी ने भी कॉल करके नहीं पूछा बाद में, बाइक खड़ी की, मैं ऊपर चला गया। अक्सर मैं कभी कभी बाइक में भी आ जाता हूँ पढ़ाने के लिए। मैं उस दिन अगले दिन क्लास लेने नॉर्थ गया था बाइक में, नॉर्थ कैंपस के बाहर मैंने बाइक खड़ी की, क्लास लेके बाहर निकला, मैंने देखा अरे ये तो, जब मैंने नजर पड़ी ना पॉकेट के पास वो प्रोडक्ट, वो तो कल मंगवाई थी, मैं तो भूल ही गया। तो भाई इंसान है, बहुत सारी चीजें क्या होती है, भूल जाता है इंसान। तो ये ओमिट, ओवरलुक, ओमिट का क्या मतलब है? नजरों से ओझल हो जाना, एकदम चीज रह जाना, ओमिट। अरे यार ये तो भूल ही गया। अक्सर हम तो बहुत ही, अल्लाह माफ करे, आज जिस दौर में रहते हैं सोशल मीडिया में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम बहुत सारी चीजें ओमिट कर जाते हैं। और ये चीज तो रही गई, अल्लाह माफ करे, हम इतने मतलब पास तो वो हो जाते हैं कुछ चीजों में। बाज दफा एकदम जो है ना, वैसे तो हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, नमाज के मामले में भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इंसान है बहरहाल, एरर ऑफ ओमिशन। अब ये ओमिशन एरर क्या है जरा इसको समझे। ओमिट का मतलब भूल जाना, ओमिट का मतलब, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन किस तरीके से हो सकता है। देखिए मैंने ये सेल की है, मैं इसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर देखिएगा, इसी एग्जाम्पल को बेस बना रहा हूँ। अब देखिए अब मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आयशा आप भी गौर से देख लेना, मैंने कोई गलती नहीं करनी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, नवीद प्लीज साइलेंट। अमाउंट आप लोग बताइए, मैं गलत लिख देता हूँ, आप लोग बोले 86, अब तो गलती नहीं की भाई, सेल्स क्रेडिट 86,954, ठीक है। अब तो ऑल इज वेल, मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। क्यों? अच्छा वो पेन ही नहीं चल रहा था, मैं समझा मैंने लिख दी है, वो इंक खत्म हो गई पेन की, मैं समझा मैंने लिख दी है, रिकॉर्ड होने से ही रह गई, अब मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो समझ रहा हूँ मैंने डेबिट भी कर दिया, मैंने क्रेडिट भी कर दिया, ये तो आप लोगों की नजर पड़ गया, कब तक है, तो आप लोग सामने मौजूद है। जब मैं अकेले में लिख रहा होता तो आप लोग सामने मौजूद होते, क्या मुझे गलती का कोई बताने वाला होता कि आपने ये गलती की है? बात वही ना, अगर मैं किसी के साथ जाता वो प्रोडक्ट लेने, तो रास्ते में दोस्त बोलता भाई ये घर वालों ने मंगाई प्रोडक्ट तो लेके जाओ ऊपर, तुम तो यहीं बाइक पे छोड़ के जा रहे हो। तो इंसान है बाज दफा भूल जाता है। अब आप लोगों ने बता दिया सर आप सेल को तो क्रेडिट करना ही भूल गए, हालांकि मैंने सेल क्रेडिट किया है, मैं अमाउंट लिखना, इंसान है गलती हो जाती है भाई, माफ कर दो। बहरहाल आप मुझे बताओ क्या मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस कौन से अकाउंट का सहारा लूंगा? सस्पेंस को डेबिट करूंगा या क्रेडिट? 86,954, गॉट इट। अब मुझे इसकी क्या करनी है? वेरी गुड, क्या करनी है? करेक्शन। जब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने सस्पेंस क्यों क्रेडिट किया था, तो जब मैं सेल को कम रिकॉर्ड करके आया था, रिवर्स करते वक्त सस्पेंस को क्या करूंगा? वेरी गुड, और
एब्सोल्युटली। भाई ये कॉमर्स वाले तो बता रहे हैं, क्या नॉन कॉमर्स वालों को भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कॉमर्स और नॉन कॉमर्स, कॉमर्स समझ में आ रहा है, बाकी नॉन कॉमर्स पीछे। शाहनवाज भाई, नॉन कॉमर्स वाले भाई, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 86,954। क्या मेरी करेक्शन सही हो गई? जी भाई, क्या मेरी करेक्शन हो गई? अच्छा, ये जो मैंने ऊपर गलती की है ना, लुक एट दिस, ये क्या था, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन? दिस इज पार्शियल ओमिशन, कुल्लू मालूम, पार्शियल ओमिशन, गॉट इट। अब हम जा रहे हैं कंप्लीट ओमिशन पे। किस पे जा रहे हैं भाई? देखो एंट्री तो मैं बना रहा हूं, मैंने देखा अकाउंट रिसीवेबल नवीद डेबिट, सर ने कहा था सेल करते तो सेल क्रेडिट, ऑल इज वेल, रिकॉर्ड कर दिया। तो अमाउंट तो लिखना ही भूल गया। डेबिट क्रेडिट बाद होते हैं। आप लोग भी क्या करते हो, ये आप लोग को नजर नहीं आता। आप लोग जब एक ही जर्नल बना रहे हो ना, जर्नल एक ही पेज पे 10-10 एंट्री बना रहे हो, वो 9 एंट्री में तो अमाउंट लिख दी, बीच पे एक एंट्री थी उसमें अमाउंट लिखना ही आप मेरे से हो जाते हैं। मेरे सिर्फ टाइटल लिखे अमाउंट लिखना। बात तो यकीन करें टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो चलो मैं भी कर रहा हूँ शायद जानबूझ के, लेकिन जब मैं नॉर्मल पढ़ा रहा होता हूँ बात दफा मैं डेबिट क्रेडिट के टाइटल लेता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ देर बाद बच्चे बोलते सर वो आपने लिखा नहीं। यार कल की मिसाल दो, सब छोड़ दे, कल की मिसाल। कल तबानी में पढ़ाते पढ़ाते एक जगह पे एक अमाउंट आगे पीछे कुछ गलत लिख दी, बच्चों ने बोला सर ये आपने गलत लिखा है, इसको सही करें। मैंने सही किया। तो देखिए इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात है, फतह का पुतला है, गलती इंसान से होती है। बहरहाल मैं अमाउंट ना मैंने डेबिट की अमाउंट लिखी, ना मैंने टाइटल लिखी है। नो एंट्री हैज बीन मेड, ट्रांजेक्शन बनी नहीं है। इज दिस मिस्टेक और नो? पार्शियल और कंप्लीट, दिस इज व्हाट। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा। मेरा ट्रायल बैलेंस ना तो मैंने किया डेबिट ना तो मैंने किया क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस होगा बैलेंस। दिस इज व्हाट कंप्लीट ओमिशन। क्या इसकी भी करेक्शन बनेगी? जब मैं इसकी करेक्शन पे जाऊंगा तो बताएं क्या करूंगा। अकाउंट रिसीवेबल नवीद डेबिट, सेल्स क्रेडिट 86,954, 86। इज दैट क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौन सा एरर भी हमने पढ़ लिया, एरर ऑफ, इसको भी बॉक्स पे कर दे, जज़ाकल्लाह हारिस भाई, जज़ाकल्लाह। एरर ऑफ ओमिशन, और इस एरर ऑफ ओमिशन को भी हम क्या कर देंगे, बॉक्स पे। जी भाई, गॉट इट? एनी ऑब्जेक्शन? तीसरा एरर क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है सेम नेचर में रहते हुए टाइटल को चेंज कर देना। सुन लें, पहले आ जाए व्हाट इज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या था? नंबर्स नहीं बोलो, पोजीशन। व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? भूल गए, ओमिट, ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, ओवरलुक हो जाना, नजरों से ओझल हो जाना। तो ओमिशन के कितने पॉसिबल वे थे? पार्शियल और पार्शियल में ट्रायल बैलेंस कौन सा अकाउंट खुलेगा? कंप्लीट पे ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस, इसकी नॉर्मल एंट्री बन जाती है। अब आ जाए कौन सा एरर, सेम नेचर में रहते हुए किसको चेंज कर देना। अब देखिए, अब तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी एंट्री बना रहा हूँ, आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। इधर देखिएगा, वही वाली एंट्री, बेस वही बना रहा हूँ, एक ही बेस बनाइए, ऊपर इनवाइस मौजूद। शाहनवाज भाई एंट्री बताओ क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 86,954। देखो मैंने कोई गलती की है? 86,954। क्या कोई गलती की है? क्या गलती की है? अच्छा भाई नाम नहीं लिखा, ये लो
NAVEET, नवीद। अब बोले अब तो कोई गलती नहीं है। और यार मुझे चाय के चक्कर में ना चाय पी भी ठंडी हो रही है, वो मैंने गलती से डी को क्या कर दिया एन, वो नवीद से क्या हो गया। अब मुझे पैसे लेने हैं नवीद से, लेकिन बुक में रिकॉर्ड हो गया नवीन को। अब गलती पता कैसे पता चलेगी, कल को वो रिकवरी वाले जो ना कॉल रिसीवेबल लिख के करते हैं, तो उनके पास रिसीवेबल किसका आ रहा है, नवीद या नवीन, दोनों ही हमारे कस्टमर हैं। अब वो नवीन को कॉल कर रहे हैं, अब नवीन तो कह रहा है या नवीन कह रही है कि मैंने तो आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज, आप तो चेक करें गलती हो गई होगी, पता चला हमने सेल नवीन को नहीं की है। अब देखिए इंसान है, गलती हो जाती है, सेम नेचर में रहते हुए किसको चेंज कर देना,